ऑलराइट, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम बात करेंगे एक नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो टेक बैकग्राउंड के अंदर किस तरीके से अपने आप को ला सकता है। बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा और मेजर मसला ये होता है कि जब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, तो आपके दोस्त, आपका एनवायरनमेंट और आपका पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो नॉन टेक जो होता है। मतलब हो सकता है कि एक आधा दो जो है आपके साथ टेक के हों, लेकिन ओवरऑल जो है ज्यादातर अक्सरियत जो आपकी नॉन टेक से होगी, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हर्डल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल आती है अपने आप को वहां पे कन्वर्ट करने के लिए। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल में आने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे। आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आप सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखोगे, कोडिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ईजी होती है, बहुत ही नॉर्मल होती है, कोई टॉप चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको दो लैंग्वेजेस में से कोई एक, फर्स्ट में आपको कोई एक बताऊंगा कि उन दोनों में से कोई एक आप कर ले। आपके केस में क्या कौन सी आप सीखते हैं, यू बेटर नो। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके अंदर आपकी बेस जो है वो बिल्कुल कवर होती है, इस तरीके से कि एक नॉन टेक बंदा है ना, उसको वोकेबलरीज का पता होगा। वहां से जब सी लैंग्वेज सीख रहे होंगे आप, तो बेसिक वोकेब जो है वो आपको समझ आएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और सारी चीजें जो है आप सी लैंग्वेज के अंदर अपने आप को तैयार कर लोगे। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन जब आप थोड़ी सी स्टार्टअप की तरफ बढ़ जाओगे ना, तो बिल्कुल सीखना आराम से शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप सी लैंग्वेज से स्टार्टअप करते हैं, तो एटलीस्ट आप मान के चलें कि एक महीने के अंदर आप इजीली सी लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी लॉजिक बिल्ड करने की। आप जब कोडिंग की दुनिया के अंदर जब बंदा काम करता है या टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा होता है ना, तो वो लॉजिकल माइंड से सोच रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, लॉजिक बिल्ड भी करना पड़ता है, जो कि आपकी पॉलिश कहाँ से होगी, सी लैंग्वेज से ही होगी। ओके, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अब वो कहाँ से होगी, वो भी आपको यहीं से, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आपको कोई दूर दूर जाने की जरूरत है, कोई परचेज करने की जरूरत है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाता है आपको। ओके, इंटरनेट की दुनिया में। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करोगे, मैं दूसरी जावा के ऊपर भी आपको बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे होगी कि आप इंटरनेट से ही सी लैंग्वेज के असाइनमेंट्स उठाओगे, और उसे जो है वो अपने हैंड से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये बात याद रहे कि अगर आप सी लैंग्वेज जब आप सीख चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत, ये दोनों चीजें जो है ना वो स्मूथली, बहुत ही इजी हो जाएगा। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ रहे हो, ठीक है, जब प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर रहे हो, तो याद रहे कि अगर आपका कोई इश्यूज आ रहा है, मसला आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो याद रहे आप उसको 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 4 घंटा दो, लेकिन आपने आंसर को नहीं देखना है। ठीक है, आप अपनी अकल चलाओगे, अपने घोड़े दौड़ाओगे कि यार ये इसका जवाब क्या हो सकता है, बिकॉज आपको सी लैंग्वेज आती है। जब आपको लैंग्वेज आती है, तो आपके पास इसका जवाब भी मौजूद होगा, बस वो क्लिक नहीं कर रहा आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं है वो, आपको सिर्फ वहां जाना है, उसको उठाना है, उसका सवाल का जवाब आपको दे देना है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, और उसके बाद आपको क्या चाहिए कि टेक्निकल बैकग्राउंड के वो लोग भी चाहिए होंगे ना, कि आपके साथ इन्वायरमेंट करेंगे, जो माहौल के अंदर जुड़े होंगे, एक साथ रहेंगे। तो क्या होगा, एक दूसरे से डिस्कशन भी होगी, बातचीत होगी, तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है माहौल के अंदर जुड़ना, तो फिर ज़्यादा दूर तक चलना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम सब जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ मिल के इस सफ़र को लेके चलेंगे, तो मुमकिन है कि स्टार्टअप में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है, और आहिस्ता 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 वो कम होते चले जाएंगे। जिसके अंदर स्टेमिना होगा वो मजीद आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर मोटिवेशन और डेडिकेशन होगी, वही जो है वो कहते हैं ना कि मतलब मंजिल, सफ़र में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए ना पूरा कारवां जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, हर कोई नहीं पहुंच पाता, कोई जो है वो साथ नहीं चल पाता। तो यहाँ पे भी कुछ यही होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जुड़े रहना है, रस्सी को पकड़े रखना, और ब्लॉकचेन डेवलपर बन के ही खड़ा होना है। कि आप सी लैंग्वेज जब सीख रहे हैं, तो इसमें आपने ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन रहा हूँ। ठीक है, आप सी लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि आपकी लॉजिक बिल्ड हो, और आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो। वो सेकंड लेवल पे आएगा कि आपने जो है वो सी लैंग्वेज जो है ब्लॉकचेन के लिए आपने सीख रहे हैं, वहां पे फिर बहुत आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आप फिलहाल आपका मोटिव क्या होगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग, इन चीजों के लिए जो है सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट पर। जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ईजी और
बहुत ही इजी, और जो है वो एक हलवा लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है। वो भी बिल्कुल इजी है, और वो भी आप जो है महीने से पहले पहले अपने इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या है, कि सी लैंग्वेज अगर आप एक महीने में सीख रहे हो, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो आप 20 दिन में सीख लोगे, 22 दिन में सीख लोगे, ठीक है। वो उससे ज्यादा कंपैरिजन में बात करें तो इजी है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब आप सीख रहे होते ना, तो आप के अंदर एक मोटिवेशन आ रही होती है, ओह वाह यार इतनी इजी, यार ये तो मैं कर सकता था, यार मैं तो पता ही नहीं था, यार ये इतना हलवा है। मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, मोटिवेशन आ जाएगी कि यार वाह यार मैं कर सकता हूँ, यार मैं कर सकता हूँ, तो अब मैं करूंगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपके लिए ये एडवांटेज होगा कि आप मोटिवेट होते चले जाओगे, ठीक है। और जितना मोटिवेट होगे और उतना ज्यादा आगे चलोगे, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन की बोरी भर के रखनी है आपने, बहुत दूर तक चलना है और बहुत शानदार सफर रहेगा। क्योंकि स्टार्टअप के जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहते हैं ना कि देखो पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, दूसरा कदम तो खुद उठ जाता है, ठीक है। तो ये पहला कदम आपने उठाना है और बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज, और दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप सी लैंग्वेज को सीखें, बैकग्राउंड सारी चीज़ें वेरिएबल्स हो, और ये जो है वोकेबलरीज आपको सीखने के बाद जब आप जावा स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का पता होगा, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्ट्स बनाना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ पता होगी, नॉलेज होगी आपकी, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर के ब्लॉकचेन के रोड मैप को लेके, कि ब्लॉकचेन के रोड मैप के लिए आपको क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, और आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप सीखेंगे, और ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या क्या काम कर रहे होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।